नमस्कार। थिंक विद मनीष के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार आज आपसे बात करने वाला हूँ भारत, अफ़गानिस्तान और तालिबान शांति वार्ता के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये टॉपिक इतना ज़रूरी क्यों है और क्यों हम सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो शुरुआत है 1989 से, जब अफ़गानिस्तान में प्रॉक्सीज़ के तौर पे रशिया या उस समय सोवियत यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में जंग छिड़ी थी, कोल्ड वॉर भी जिसको कहते हैं, जो कि 1991 में जाकर ख़त्म हुई और फाइनली वहाँ पे 1996 में पूरी तरीके से तालिबान का कंट्रोल आ गया था। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी को तालिबान के बारे में पता है, तो उस पर नहीं जाते हैं हम और सीधा आगे स्किप करते हैं। तो भारत सरकार की जो नीति थी तालिबान के बारे में, वो बिल्कुल क्लियर थी, क्योंकि उनका संबंध कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस से था, जैसे कि अलकायदा, जो कि सितंबर 11 अटैक्स में भी शामिल थे। तो उसके बाद भारत का रुख काफ़ी क्लियर था कि तालिबान से हम बात नहीं करेंगे और भारत सरकार की जितनी भी वार्ता होगी या फिर डिप्लोमेटिक चैनल्स खुलेंगे, वो सारे अफ़गान गवर्नमेंट्स के साथ ही होंगे और तालिबान को साइडलाइन कर दिया गया था। जिसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन ने तालिबान से बात करना जारी रखा था। पाकिस्तान ने सारा लॉजिस्टिकल और मिलिट्री सपोर्ट भी दिया था उनको, जिसका उन्हें फ़ायदा भी मिला था। भारत को इसका नुकसान झेलना पड़ा था। फिर भी 16 से 17 साल बीत गए और ये पॉलिसी भारत ने बरकरार रखी। अब जाकर हम देख रहे हैं कि जब से ये नई सरकार आई है, इन्होंने पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव लेकर आए हैं और अफ़गानिस्तान की सरकार, जो कि पहले हामिद करज़ाई थे और अभी और हैं, उनके अलावा एक बैक चैनल टॉक्स चल रहे हैं तालिबान के साथ भी। सवाल ये उठता है कि ये ज़रूरी क्यों है? जो नीति इतने सालों से चली आ रही थी और ज़्यादातर ये डिप्लोमेटिक नीतियाँ भारत के लिए कारगर साबित रही हैं, तो इसे अचानक से बदलने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? तो उसके लिए हमें दूसरी दिशा में जाना पड़ेगा, जो कि है अफ़गानिस्तान, तालिबान और अमेरिका के रिश्तों के बारे में। अभी क्या चल रहा है कि अमेरिका ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि सितंबर 2021 तक वो अमेरिकी और नेटो फ़ौजें या सैनिक अफ़गानिस्तान से पूरी तरह लेकर बाहर चले जाएंगे, जो कि एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इस एग्रीमेंट के बाद क्या? तो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो पावर वॉइड क्रिएट होगा अमेरिकन मिलिट्री के जाने के बाद, तो वहाँ की सरकार, वहाँ की आर्मी और वहाँ की पुलिस इतनी सक्षम नहीं है कि तालिबान को बाहर रख सके। ऑलमोस्ट 75 प्रोविंसेस या ज़िले कह सकें, छोटे छोटे इलाके जहाँ पे ऑलरेडी तालिबान का कब्जा है, और ऐसे लगभग सिमिलर अमाउंट है जहाँ पे अफ़गान सरकार का कब्जा है, और 130 छोटे छोटे इलाके या कबायली इलाके जहाँ पे ये दोनों कंटेस्टेड हैं, जहाँ लगभग दोनों का बराबर का कंट्रोल है, पावर टसल चल रहा है। अभी चूँकि अमेरिकी सेना या नेटो की सेना अफ़गानिस्तान सरकार को डायरेक्टली मिलिट्री ट्रेनिंग, हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद कर रही है, तो यहाँ पे मिलिट्री हार्डवेयर के सपोर्ट के बाद ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी भी अफ़गानिस्तान सरकार का पूरी तरह से कब्जा नहीं हो पाया है और तालिबान काफ़ी ताकत में है। सवाल ये उठता है कि जब अमेरिकी और नेटो फोर्सेस अफ़गानिस्तान को छोड़कर बाहर चली जाएंगी, तो धीरे धीरे तालिबान ग्राउंड गेन करेंगे या कब्जा करना शुरू कर देंगे, और वो ऑलमोस्ट काबुल तक पहुंच चुके हैं। अभी उनका क्या कहना है कि जो अफ़गानिस्तान का पावर स्ट्रक्चर है, उसमें तालिबान को भी हिस्सा मिलना चाहिए, पूरा नहीं तो एटलीस्ट पार्शली कुछ हिस्सा। तो ये पावर डिवाइड का सिचुएशन चल रहा है। तो अभी जो पीस टॉक्स चल रहे हैं अफ़गानिस्तान सरकार के बीच में और तालिबान के बीच में, इसमें भारत अभी अग्रणी रूप से साथ नहीं निभा रहा या पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जबकि अमेरिका, चीन, तुर्की, रशिया, ईरान, ये सारी कंट्री, पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो भारत के लिए एक दिक्कत की बात है, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो उसका सीधा सीधा नुकसान भारत को ही होने वाला है, क्योंकि जितना भी माल भारत से सेंट्रल एशिया को या यूरोप को जाता है रोडवेज़ के रास्ते से, वो सारा इसी रास्ते से होकर जाता है अफ़गानिस्तान के थ्रू, जो कि ईरान के चाबहार पोर्ट में, अगर आप यहाँ मैप में देखेंगे तो भारत के गुजरात और मुंबई के इलाके से शिप के थ्रू
ईरान के चाबहार पोर्ट पे ये पहुंचाया जाता है सारा शिपमेंट, और फिर वहाँ से अफ़गानिस्तान के थ्रू होते हुए उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और सेंट्रल एशिया के दूसरे देशों में ये पहुंचाया जाता है। सवाल ये उठता है कि अगर अफ़गानिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाता है तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा रूट या सप्लाई लाइन जो है वो कट हो जाएगा, जो कि किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक बढ़िया शुरुआत है, जहाँ पे एक बैक चैनल टॉक्स हो रहे हैं तालिबान के साथ भारत के, कि अगर तालिबान पावर में आते हैं, क्योंकि उन्हें पावर में आना ही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर वो पावर शेयर करते हैं तो उनकी बात मानी जाएगी अफ़गानिस्तान के पॉलिटिकल पावर सिस्टम में। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, कोई एक मैच पॉइंट या मिड पॉइंट या मिड ग्राउंड नहीं मिल पाता अफ़गानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच में, तो तालिबान बाय फोर्स पावर हथिया लेंगे, जैसा कि 2001 में हुआ था। तो इन एनी हाउ और एनी सिचुएशन तालिबान को पावर में आना ही है, इसी वजह से ये टॉक्स बिल्कुल ज़रूरी हैं। अब सवाल उठता है कि भारत क्या कर रहा है और भविष्य क्या है इसका। तो बैक चैनल टॉक्स तो चल रहे हैं, अभी भी फॉर्मली भारत सरकार ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। अभी जितने बातें हो रही हैं वो सारे मिलिट्री और सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के थ्रू ही हो रही हैं, और बेसिकली यही बात हो रही है कि जब वहाँ से अमेरिकी सेना या नेटो की सेना बाहर जाएगी तो उसके बाद अफ़गानिस्तान में तालिबान का बिहेवियर, भारत के साथ उनके रिश्ते कैसे होंगे, इस पे डीलिंग्स चल रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये किसी एक फ्रूटफुल कंक्लूजन पे पहुँचेगा। अब सवाल ये उठता है कि भविष्य क्या है और क्या ये नीति सही है भारत के द्वारा, क्योंकि पहले जो नीति थी लास्ट के 16-17 सालों तक कि इनसे बात नहीं करनी है, क्या ये कारगर हो पाएगी? मुझे लगता है, जहाँ तक ये पर्सनल ओपिनियन है, कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि सारे जो जियोपॉलिटिकल रिसर्च ग्रुप्स हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिटिकल ग्रुप्स हैं, वो यही प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि तालिबान पावर में आएगा इन एनी सिचुएशन, और दैट्स व्हाई ऑल द मेजर गवर्नमेंट्स आर टॉकिंग टू देम। मेरा असेसमेंट ये है, या फिर फ्यूचर प्रेडिक्शन कहें, ये है कि कुछ न कुछ इंसिडेंसेस ऐसे होंगे जिससे अमेरिकी या नेटो फौज की जो फ़ौज है या सैनिक है या अड्डे हैं वो अफ़गानिस्तान में ही रह जाएंगे। हालांकि अभी तक तो ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है। इसके दो कारण हैं और मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा वन बाय वन। पहला कि हाँ, पॉलिटिकल प्रेशर है अमेरिकी सरकार के ऊपर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक संधि वार्ता साइन कर रखी है कि अमेरिकी फ़ौजेस को वहाँ से लेके जाएंगे, पर वहाँ से अमेरिकी फोर्सेस को लेके जाने में अमेरिका को नुकसान काफ़ी है, और रहने में सिर्फ पब्लिक प्रेशर झेलना है, पर स्ट्रेटेजिकल एडवांटेजेस काफ़ी हैं। जैसे कि अभी उनका मेजर चैलेंज जो है अमेरिका का, वो तालिबान नहीं है, अफ़गानिस्तान नहीं है, बल्कि उनका मेजर कॉम्पिटिटर जो है वो चाइना है, और चाइना को कंटेन करना इनका प्राइमरी गोल है। सवाल ये उठता है कि अफ़गानिस्तान ही क्यों? तो चाइना के पास दो सप्लाई रूट्स हैं। एक वाया अफ़गानिस्तान, जो कि सिल्क रोड है, ये अफ़गानिस्तान ताजिकिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया को जाएगा या यूरेशिया को। दूसरा रास्ता है शिप लेन, जो कि मलाक्का स्ट्रेट्स होते हुए इंडियन ओशन के थ्रू जाने के लिए, जो कि आप यहाँ मैप में आप देख पाएंगे, यहाँ एक्सप्लेन करा है मैंने पिक्चर्स में। सवाल ये उठता है कि अफ़गानिस्तान में अगर अमेरिकी कंट्रोल है, अगर पूरी तरह से है तो अलग से सिनेरियो बनता है। मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से कंट्रोल रह पाएगा, पर मुझे जहाँ तक लगता है पुराने हिस्टोरिकल डेटा को देख के कि अमेरिका जाते जाते अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज करके जाएगा, और इसके 2-3 संकेत मिल रहे हैं। पहला, अमेरिका ने पाकिस्तान से हवाई अड्डों की मांग करी है जहां से अमेरिकी ड्रोन ऑपरेट हो सकें। अगर आपको याद होगा 2011-12 के टाइम में, जहां पे रेगुलर बॉम्बिंग्स हुआ करती थी, ड्रोन अटैक्स, जो रीपर ड्रोन्स हैं उनके थ्रू रेगुलर ड्रोन अटैक्स होते थे अफ़गानिस्तान के लगभग सारे इलाकों में। इनफैक्ट पाकिस्तान के भी कुछ इलाके, फाटा वगैरह के इलाकों में हुआ करते थे ऐसा। मुझे लग रहा है कि ये सिनेरियो फिर से शुरू होगा, और उसका कारण क्या बनेगा कि अगर तालिबान के वो फ्रिंज एलिमेंट्स
जो अफ़गानिस्तान सरकार और अमेरिका के बीच बीच जो पीस डील्स चल रही हैं, इनके बीच में जो रोड़ा बनेंगी, उनके प्राइमरी लीडर्स को इन ड्रोन अटैक्स के थ्रू मारा जाएगा, जस्ट टू टेक देम आउट ऑफ द इक्वेशन। ये मेरा असेसमेंट या ओपिनियन है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, पर मेरे हिसाब से ऐसा होगा। देखते हैं क्या होगा। मुझे लगता है कि सितंबर में सारे फौजेस का की निकासी होनी है, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि बाय दिसंबर और मैक्स टू मैक्स जनवरी टू फरवरी आपको ड्रोन अटैक्स दिखने शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इलाकों में, जो कि उस रीजन को डिस्टेबलाइज करेगा। पर अगर वो रीजन डिस्टेबलाइज होता है तो जो चाइना का जो ट्रेड रूट है, सिल्क रोड, जो उनको सेंट्रल एशिया तक रास्ता देता है, उस रास्ते को डिस्टेबलाइज या डिस्टर्ब किया जाएगा। और मुझे लग रहा है कि ये वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज़ है अमेरिका का। देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल अभी तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि भारत और अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में ये जो पीस या शांति वार्ता चल रही है, ये एक फ्रूटफुल कंक्लूजन तक पहुँचे। और जो 1990s में हमने जो वो स्ट्रिंग ऑफ टेरर अटैक्स देखा था, जो कि पाकिस्तान ने इन अफ़गानी फ़ाइटर्स को कश्मीर बॉर्डर पर ट्रांसफ़र कर दिया था, उम्मीद कर रहे हैं कि ये नहीं हो पाएगा। और इसके पीछे भी दो रीज़न हैं। पहला कि इस बार भारत सरकार इनडायरेक्ट तरीके से ही पर तालिबान के लीडर्स से डायरेक्ट बातचीत कर रही है। मुझे लग रहा है कि भारत का डिप्लोमेटिक कैपिटल अभी के सिनेरियो में पाकिस्तान से ज़्यादा है। दूसरा, ये जो वॉरलॉर्ड्स हैं या फिर जो तालिबान के फ्रिंज ग्रुप्स हैं, इनको हथियार और पैसे की ज़रूरत है। चाइना तो है, पर पाकिस्तान के पास मुझे नहीं लगता कि अभी इकोनॉमिकल कैपेसिटी है कि वो अफ़गानिस्तान के या तालिबान के इन ग्रुप्स को मिलिटरली या फंड वाइज सपोर्ट कर सके। भारत के पास ये कैपिटल है, तो इनडायरेक्टली वो फंड कर पाएंगे। तो इन दैट वे दे कैन नेगोशिएट। और ये जो सिनेरियो 2000 में हुआ था, कश्मीर बॉर्डर पे जो रेगुलर अटैक्स होते थे, उनको शायद इस बार रोकने में कामयाब हो जाए हमारी एजेंसीज़। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। इसका एक पार्ट 2 भी आ रहा है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिर से जो अमेरिकी सेना ने जो हवाई अड्डे या एयर बेसिस की रिक्वायरमेंट करी है और उसके क्या क्या रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं, ये हम प्रॉब्ली डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो देखते रहिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थोड़ा सा क्या कहें, हमें भी मोटिवेशन मिलता है और उम्मीद बढ़ती है कि हम आपके लिए बेहतर कंटेंट लेके आएँ। थैंक यू।